और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस कोरोना वायरस की वजह से जो घर में रह रहे हो तो आप स्वस्थ होंगे और मेरी रेगुलर वीडियोस आप देखोगे। तो पढ़ाई लिखाई तो अभी कर नहीं रहे तुम लोग, मुझे पता है। सब मेरी क्लास पर जो भी नहीं कर रहे हैं, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनको भी कभी कभी क्लास लेता हूँ तो पढ़ते हैं, वरना नहीं। तो तैयार हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम नहीं होंगे, कह रहे सर एग्ज़ाम नहीं होंगे। अरे एग्ज़ाम नहीं होंगे तो क्या हुआ, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम होगा जब होगा देखा जाएगा, क्या दिक्कत है अपनी एग्ज़ाम से। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, हिंदी मीडियम में स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस बार, कक्षा 10वीं की, ठीक है। पूरी सीरीज बनाऊंगा, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अभी मैं जो स्टार्टिंग इसकी जो थ्योरी बताने वाला हूँ मैं आपको, उसको बड़े ही अच्छे से आपको समझना होगा, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे से कर सको, ठीक है। वास्तविक संख्या, तो संख्याओं को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम जो था आपका, संख्या पद्धति हिंदी में बोले तो उसमें भी आपने बहुत सी संख्याओं के बारे में जाना होगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम क्लास 9th की जो संख्या आपने पढ़ी है उसको एक बार रिकॉल कर लें, इसको जान लें, तब तो हमको ये समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास 9th की जितने भी नंबर्स आपने पढ़े उन सभी को एक एक करके बड़े ही अच्छे से आपको समझा देता हूँ, माइंड में एक बार चला जाए। फिर जो है वो ये वास्तविक संख्या और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड सेट में फर्स्ट चैप्टर का जो क्लास 10th का है बड़े ही अच्छे से चला जाएगा और आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए एक आपको मेरे पास वादा करना पड़ेगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो क्लास 9th में आपने ये 5 संख्याएं पढ़ी होगी। सबसे पहले मैं आपको सबके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, फिर आपने पढ़ा पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल दे देता हूँ बहुत ही जल्दी और शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपके माइंड सेट में जल्दी रिकॉल हो जाए। सबसे पहले आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि एक प्राकृतिक रूप से ही जो चलती आ रही है, जैसे कि जो भी पहले बोलते हैं तो क्या बोलते हैं 1 2 3 4 से गिनती स्टार्ट कर देते हैं। जीरो भी कई बच्चों को हम नहीं सिखाते, नर्सरी केजी वाले बच्चों को हम जीरो नहीं सिखाते, हम उसको गिनती कहाँ सिखाते हैं, गिनती हमेशा छोटे बच्चों को 1 2 3 4 ऐसा करके सिखाते हैं, ठीक है। या आप में से ऐसा कोई है कि बच्चों को पहले जीरो सिखाता है, सिखाते हैं, लेकिन उसको पहले हम 1 2 ही लिखना, उंगलियों पे जब हम उसको लिखना सिखाते हैं बोर्ड पे या कुछ भी घर पे कॉपी पेन पे, तो उसको हम इसी से लिखना सिखाते हैं सबसे पहले। तो हमने प्राकृतिक संख्या लिखा जिसे हम गिन सकते हैं, यानी कि गिनने वाली संख्याएं, गिनने वाली संख्याएं जो भी है वो आपकी जो है वो प्राकृतिक संख्या में हो जाएगी। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या ऐसे जल्दी एक ऐसा नंबर भी आएगा जहाँ पे बहुत जल्द पहुंच जाओगे, यानी कि जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं है, तो इसको हम जो है वो इस प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं करेंगे। इन्फिनिटी को हम प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम इसमें गिनने नहीं सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला जो गिनी जा सकती है, तो इसको हम अभी नहीं गिन सकते। तो प्राकृतिक संख्या में ये जो इन्फिनिटी का साइन है, यानी कि अनंत तक जो नंबर है उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये तो पहली बात आ गई आपकी प्राकृतिक संख्या की। तो दूसरी हम देखेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं पूर्ण संख्या। मैं इनकी कोई डेफिनेशन लिखने नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं तो आपके माइंड सेट में एक बार रिकॉल बस करा रहा हूँ पूर्ण संख्या, ताकि आपके दिमाग में बस ये सारी चीजें रिकॉल हो जाए, तो आपके चैप्टर समझने में बच्चे बहुत आसानी होगी। पूर्ण संख्या जैसे कि अपने आप में ही पूर्ण है, ठीक है। जब हमने 1 2 3 से स्टार्ट किया तो आपको कहीं ना कहीं मिस हुआ माइंड में, सर 1 2 3 इसके अंदर जीरो भी जाना चाहिए, तो जीरो नहीं था। तो जीरो से जब हम कोई काउंटिंग स्टार्ट कर दें 0 1 2 3 4 5 और सिमिलरली ऐसे चलता रहे ये, तो ये इस संख्या को कहेंगे हम
पूर्ण संख्या, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया, यानी जीरो भी इसके अंदर आ गया। तो ये पहला आपको समझ में आया, प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी। पूर्ण संख्या जिसमें हम जीरो से स्टार्ट कर देंगे, जिसमें जीरो भी आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो आपका जो है रिकॉल का जो प्रोसेस है वो बीच में हट जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है पूर्णांक, ये भी आपने पढ़ा होगा पूर्णांक। पूर्णांक जैसे कि आप नंबर लाइन ड्रॉ करते थे इस तरीके से, तो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते थे? जीरो लिखते थे और इस साइड किधर लिखते थे? इस साइड नंबर को क्या बोलते थे आप लोग? इस साइड में बोलते थे ऋणात्मक संख्या, यानी कि माइनस में। इस साइड को लिखते थे राइट हैंड साइड में, इधर लिखते थे प्लस वाई, इधर जाता था नंबर तो वो होता था नेगेटिव साइन में, यानी कि माइनस साइन में। तो इधर वाले को +1 लिखते थे, +2 लिखते थे, इधर वाले को +3 लिखते थे। इधर लिखते थे, याद है आपको? इधर -2। तो इस तरह इसमें जो पूर्णांक है, पूर्णांक जो है वो पूर्णांक में क्या जाते हैं? पूर्णांक में आपका जीरो भी आ जाता है, प्लस में 1 2 3 1 नंबर भी आ जाएगा, और इसमें जो नया चीज आता है वो क्या है? इसमें नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्या भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? नेगेटिव संख्या यानी कि माइनस वाले नंबर्स जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए इसको पूर्णांक बोला जाता है। और पूर्णांक क्या हो गए? दो टाइप के हो गए, दो तरीके के हो गए। एक तो आपको माइनस वाले दिख रहे हैं और एक ये प्लस वाले संख्या दिख रही है। तो इसी तरह पूर्णांक जो है वो दो तरीके को हम इसको कह सकते हैं। पहला धनात्मक, यानी कि जैसे हम प्लस साइन से दिखा रहे हैं, और दूसरा आपका हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। तो ये हो गया। आइए अब चौथा जानते हैं परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, वो डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी कि जब दो धनात्मक संख्या या किसी भी प्राकृतिक संख्या को जब हम p/q यानी कि p/q के रूप में जिसे लिख सकते हैं, जहाँ q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर लो, यानी कि 1/2, जैसे 1/2 मैंने लिखा, तो 2 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा के नीचे नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। वो इस तरह भिन्न संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न संख्या होनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं ना। भिन्न संख्या होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू होनी चाहिए। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां एक कंडीशन लगती है बस क्या, कि आपका ये जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे इस तरह से ये संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/0 इस तरह से नहीं होनी चाहिए, यानी 1/0 लिखे तो फिर क्या इमेजिनरी बन जाएगी, बना जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आ जाएगी फिर किस में चली जाएगी? ये प्राकृतिक संख्या में चली जाएगी। ये परिमेय संख्या में काउंट, गिनती इसकी नहीं होगी। गिनती कब होगी? जब ये बटे के रूप में हो। ठीक है, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह अपरिमेय संख्या का बता दूं मैं, जिसे हम p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। p/q के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? अपरिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल होगा वो आपने इस तरह से नंबर देखे होंगे, √3, √5, ठीक है, √7। कई बच्चे सोच रहे हैं √4 सर। √4 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि √4 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फिर नेचुरल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या में क्या हमने सीखा कि इस नंबर को बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में बदल नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए √3, √5 और √7। ठीक है, तो इन सभी को मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, वीडियो आप भैया लोग देखते रही हमारा चैनल। ठीक है, हम तुम्हारे साथ बनल रही लास्ट तक, बस आप लोग चैनल देखा। तो इसी को हम और अच्छे से इस तरह से समराइज करके आपको बता सकते हैं कि देखो, अभी तक मैंने आपको सिर्फ 9 का रिकॉल कराया, इसके अंदर ये इसका वास्तविक संख्या का क्या हुआ, इसका क्या सीन है भैया, इसमें ये क्यों पढ़ा रहे हो, वो आपको अब जानने को मिलेगा।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसमें मैंने कह दिया कि 1 2 3 4 यहां से चल रहा है, ठीक है। इसको मैं एक सर्कल में लिख देता हूं। इसके बाद मैं लिखता हूं आपका पूर्ण संख्या, इसमें आपका 0 इंक्लूड हो गया, सिर्फ 0 इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपकी कौन से नंबर आ गए, पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद आपके आ गए पूर्णांक, इसमें मैंने माइनस का नंबर भी इंक्लूड कर लिया, 0 भी इंक्लूड रहेगा, ये प्लस वाले भी इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। इस तरह ये चलता रहेगा। तो इस तरह से ये आपका पूर्णांक वाला नंबर आ गया। आगे पूर्णांक के बाद आपके आ गया परिमेय वाला नंबर, परिमेय यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो आपको जैसे एग्जांपल 3/4, तो सोच रहे हो सर नेगेटिव वाली वैल्यू कहाँ थी, नेगेटिव वाली वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, जैसे 6/4, ठीक है, -9/2, ये सभी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर इसके अंदर आ सकता है, बट कंडीशन क्या है, p/q के रूप में होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर आ गया आपका, देख रहे हो आप, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, कि पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके अंदर पूर्णांक आ गया, फिर परिमेय के अंदर ये मतलब जिसके अंदर गोला है वो सब उसके अंदर आ रहा है नंबर, ठीक है। अब इसी के अंदर परिमेय संख्या आ गई, तो अब अपरिमेय कहाँ लिखें, देखो अपरिमेय को हम अलग रखते हैं इसके अंदर से, इस गोले के अंदर अपरिमेय संख्या को नहीं डालेंगे। अपरिमेय संख्या यानी कि एग्जांपल के √3, √5, √7, ठीक है। इस तरह हमने इस गोले से इसको अलग रखा, और इस गोले को अलग रखा, लेकिन जब मैंने इसको गोले को और इस गोले को एक घर के परिवार का हिस्सा बना दिया, मतलब ये एक परिवार है, ये एक परिवार है, लेकिन ये पूरी जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, समझ रहे, दो भाई हैं, एक ये वाला भाई है, यानी कि इसको भी मैं सर्कल में लगा देता हूँ, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, दोनों जो है इस बड़े वाले हिस्से का पार्ट है, ठीक है। तो इस बड़े वाले हिस्से का जो नाम होगा उसी का नाम होगा आपका वास्तविक संख्या, ठीक है। इस बड़े वाले डब्बे का ही नाम है आपका वास्तविक संख्या, और इस बड़े वाले डब्बे में दो और डब्बे हैं, एक अपरिमेय संख्या की और एक ये पूरी इसकी लेंथ। मुझे पूरी आशा है कि आपको पूरी समझ में आ रही है अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ठीक है। अपना कमेंट जरूर लिखिए कि सर क्या चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या का रोल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्लास 10th में यानी इस चैप्टर में हम इस वास्तविक संख्या के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो हम इसके बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग कि सभी नंबर के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरी हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, जैसे 9 को हम अगर 2 से भाग करते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 चौक 8, 1 बच गया, फिर पॉइंट लेके करें 2 5 जा 10 2 5 10, तो ये वैल्यू खत्म हो गई, 4.5 आ गया भाग करके, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं शांत, सब बोलते हैं दशमलव का जो प्रसार रूप है वो शांत हो चुका है, ठीक है। और कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो दशमलव के बाद जो है वो आते रहेंगे, उसे बोलेंगे दशमलव का प्रसार रूप क्या है, अशांत है। अशांत मतलब चलता जा रहा है, वो अशांत है, वो उसकी वैल्यू हम नहीं ले रहे, ठीक है। तो इस दो चीजों के बारे में पढ़ने को हम इसमें देखेंगे, और हम इसमें हम HCF जो है वो उसको निकालना सीखेंगे एक अलग विधि से। उस विधि को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो फर्स्ट पार्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको अच्छे समझ में आया और वीडियो आपने स्किप नहीं की हो। तो ये आपका इस वीडियो का मोटिव था, और आपको इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है आपको जरूर देखना है। आई बटन पे आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखेंगे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लॉकडाउन में उनको भी पढ़ने को प्रेरित कीजिए। एग्जाम के लिए ना पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें, समझें,
ठीक है, और इस वीडियो को कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको वीडियो।